नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की वीडियो उन पतियों के लिए है जो ज्योति मौर्य का उदाहरण देके अपनी अपनी पत्नियों को वापस लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पत्नियों को ऑफिसर बनाने का सपना दिखाया और उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें कोचिंग संस्थानों में लेकर गए और उसके बाद अचानक से ही किसी सामान की तरह उन्हें वापस लेकर जा रहे हैं। उन लोगों के लिए मेरी ये वीडियो है। प्लीज़ मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान अभी तक नहीं गया होगा। सबसे पहले तो मैं आलोक मौर्य के लिए जो छाती पीटकर रो रहे हैं मर्द सारे कि आलोक ने इतनी कुर्बानी दी, उसके बाद उनकी पत्नी बेवफा निकल गई। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऐसी हजारों लाखों पत्नियां हैं जो अपने सपनों को तोड़कर अपने सपने को बुरी तरह से अपने ही पैरों तले कुचल देती हैं और अपने पति और उनके परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, अपने सपनों को बुरी तरह नोच कर रख देती हैं और चूल्हे चौके में लग के रह जाती हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जब वो अपने माँ बाप के पास रहती हैं तो कहा जाता है कि ससुराल जाकर अपने ख्वाब पूरे करना, और ससुराल जाकर उन्हें जिम्मेवारियों के बोझ तले दाब दिया जाता है, जिसके कारण वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाती हैं। वो भी आगे पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन नहीं करती हैं। अपने पति और उनके फैमिली के बीच नाचती हुई रह जाती हैं और लास्ट में उन्हें पता चलता है कि जिन पतियों ने उनके खाने की प्रशंसा की थी उन पतियों को बाहर का खाना पसंद आने लगा है। जिन पतियों के लिए वो दिन भर मसाले में और किचन की दुर्गंध में घुसी रहती हैं, उन पतियों को उनसे घिन आने लगी है और उन्हें सजी संवरी महिलाएं पसंद आने लगी हैं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि पत्नियां अगर पति के लिए सजती संवरती हैं तो उन पे शक की नज़र रखते हैं। कहते किसके लिए सजी है, क्यों सज के बैठी हो तुम घर में, तुम्हें तो ये काम करना चाहिए, तुम्हें तो वो काम करना चाहिए था। ऐसे भी पतियों को मैंने देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि पत्नियां तुम्हारी कठपुतलियां हैं कि तुम जैसे चाहोगे वैसे नचाओगे। आज तुम्हारा मन किया तुमने पढ़ने भेज दिया, आज तुम्हारा मन नहीं करता है तो तुम उन्हें वापस बुला लोगे, और इसकी परिणति क्या होगी कभी सोचा है? जो लड़कियां इतने मेहनत से, जो औरतें, जो पत्नियां इतनी मेहनत से इतने दिनों से अपनी पढ़ाई कर रही थी और उस पढ़ाई के अंजाम पर आने तक, उनकी परीक्षा होने तक उनके पति उन्हें वापस लेकर जा रहे हैं, तो क्या ये रिश्ता टिक पाएगा? ज़रा सोच कर देखना। क्या फिर हर एक घर में ज्योति मौर्य पैदा नहीं हो जाएगी? क्या वो डाइवोर्स नहीं लेगी जब तुम उनके सपने को इस तरह कुरेदोगे, इस तरह अपने पैरों तले रौंद डालोगे? चलिए, बहुत दे लिया ज्योति मौर्य का उदाहरण। अब मैं पूछती हूँ आपसे, दहेज के लिए हजारों लाखों लड़कियाँ उसकी बलि बेदी पर चढ़ जाती हैं। माँ बाप कितना भी पैसा दे के शादी करते हैं बच्चों की, उसके बाद क्या होता है? अगर वो मर नहीं पाती हैं, उन्हें मार नहीं दिया जाता है, तो भी वे प्रताड़ित होती रहती हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। तो ऐसा जो हो रहा है हमारे समाज में, तो लड़कियों को कहना चाहिए कि भैया हम तो शादी ही नहीं करेंगे, हमें शादी ही नहीं करनी है। तो कौन कौन इस बात को मानेगा, स्वीकारेगा? महिला उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले वैवाहिक संबंधों में ही देखे जाते हैं, तो विवाह ही नहीं करना चाहिए। इन पुरुषों के अनुसार अगर ये ऐसा कर रहे हैं कि एक औरत के कारण ये अपनी पत्नियों को वापस लेकर जा रहे हैं, तो फिर औरतों को भी एक मोर्चा उठाना होगा, एक मोर्चा संभालना होगा कि हम विवाह ही नहीं करते हैं, और विवाह करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा, या दहेज के लिए हमें मार दिया जाएगा, या कुछ भी कर दिया जाएगा, तो हमें विवाह ही नहीं करना चाहिए। तब सारी महिलाओं को बदनाम किया जाएगा कि ये बदचलन है, इसलिए ये विवाह नहीं करना चाहती हैं। तब ये जो इनकी थोथी सोच है वो बदल जाएगी। उस वक्त पूरे भारतवर्ष में हर पोस्ट पर, हर बड़ी संस्था में, बड़े बड़े ओहदों पर महिलाएं बैठी हैं, तो क्या वो सब करप्ट हैं? वो सब भ्रष्ट हैं? वो सब बेवफा हैं? उन्हें सारे पोस्ट त्याग देने चाहिए, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। तो क्या सरकार की कुबत है कि वो मर्दों को उन पोस्टों पर भर सकती है? जहां 80% मर्द भ्रष्ट होते हैं, व्यभिचार में लिप्त होते हैं, तब उनकी तुलना किसी से नहीं की जाती है। लेकिन अगर हजारों लाखों में किसी एक औरत ने ऐसा कर दिया तो वो उसकी तुलना सभी से की जा रही है, उसके उदाहरण हर घर में दिए जा रहे हैं। क्यों ये बदलाव है? क्यों सोच तुम्हारी ऐसी है? क्यों अपने गिरेबां में झांक कर नहीं देखते? जरा अपने घर में जाकर देखो अपनी पत्नियों को, कितनी कुर्बानियाँ एक सुबह से लेकर रात तक देती हैं वो।
उसके बाद भी तुम्हें बाहर वाली औरतें पसंद आती हैं, बाहर वाली को देखना भूलते नहीं हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ार करती है कि मेरे पतिदेव आएंगे तो साथ में खाऊंगी, और पतिदेव आकर बोलते हैं कि मैं तो बाहर से खाकर आया हूँ। ज़रा ये सोचो, छोटी छोटी सी चीज़, तब क्या करना चाहिए? पत्नियों को क्या करना चाहिए, ज़रा मुझे बताना। कोई भी रिश्ता परस्पर स्नेह से चलता है और बहुत कुछ समझौते करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। जहाँ तक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की बात है, तो गलतियाँ दोनों तरफ से हुई होंगी, किसी एक की गलती मैं नहीं मान सकती। जाहिर सी बात है, आलोक मौर्य 4th ग्रेड के स्टाफ थे, तो उनके अंदर पूरी तरह से हीन भावना भरी हुई थी। और जब ज्योति मौर्य SDM बनती हैं, अपर लेवल पर चली जाती हैं, तो वो उन्हें टॉन्ट करते होंगे, ये हकीकत है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पुरुषों की हीन भावना बहुत जल्दी ही सामने आ जाती है, जबकि औरतें इस मामले में बहुत शांत रहती हैं और अपनी हीन भावना को छुपा कर रखती हैं। मर्दों के अंदर सुपर ईगो बहुत जल्दी काम करता है, लेकिन औरतें कभी कभी ही ऐसी आपको मिलेंगी। मर्द हमेशा अपनी पत्नी को एक कदम नीचे ही देखना चाहता है, ये हकीकत है और ये भारतवर्ष की सोच है। कितने भी ऊपर पोस्ट की लेडीज़ हों, कितने भी अपर लेवल पर हों महिलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित जरूर होती हैं अपने घर वालों के द्वारा, अपने ससुराल वालों के द्वारा या अपने पति के द्वारा। तो भैया मैं तो एक ही बात कहूँगी कि उन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए। शादी ही सबसे बड़ी बला है। मर्द का जब मन करे अपनी बीवी को तलाक दे, दूसरी शादी कर ले, पर औरत अगर अपनी तरफ से पहल कर दे तो वो बहुत बड़ी बदचलन है। उसके जैसी तो दुनिया में कोई है ही नहीं, इतनी बुरी हो जाती है वो। क्यों? ये समाज दोनों से बना है, परस्पर औरत और मर्द दोनों से बना है, तो फिर सारे नियम औरतों के लिए अलग क्यों हैं, मर्दों के लिए अलग क्यों हैं? एक जैसे नियम क्यों नहीं हैं? मर्दों का मन मन है, औरतों का मन मन नहीं है। स्वतंत्र भारत की नारियां अपनी सोच से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि कभी उन्हें पिता का संरक्षण मिल जाता है, कभी भाइयों का और कभी पति का, और अंत में अपने अपने बेटों के चंगुल में फंस जाती हैं। बेटों के हिसाब से उन्हें नाचना पड़ता है और हर काम करना पड़ता है। अगर उन्हें उड़ने का मौका दिया भी जाता है तो दिशा मर्द ही निश्चित करते हैं कि तुम्हें किस दिशा में उड़ना है। ये क्यों है ऐसा समाज? मैं ऐसे समाज का पूरी तरह बहिष्कार करती हूँ जहाँ पर मर्द और औरतों के लिए अलग अलग नियम बने हैं, जहाँ मर्द अपनी पसंद नापसंद खुलेआम रख सकता है, अगर औरतों ने रख दिया तो वो बदचलन कही जाती हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी पत्नियाँ कोई सामान नहीं है जिन्हें तुम सामान की तरह यूज़ कर रहे हो। जब तुम्हारा मन किया कोचिंग संस्थान में डाल दिया और जब मन किया घर वापस लेकर चले आए। ऐसी ही समाज के सोच के कारण लड़कियां आज अपने कैरियर को ज़्यादा अहमियत देती हैं, शादी को सेकंड पोजीशन पर रखती हैं। और मैं ऐसी लड़कियों को सैल्यूट करती हूं जो कैरियर को पहले रखती हैं और शादी को बाद में रखती हैं। पुरुष प्रधान समाज के इस सोच के कारण ही लड़कियां शादी के नाम से दूर भागने लगी हैं। अब वो पहले चाहती हैं कि अपना कैरियर बना ले और इसके कारण उनकी उम्र निकल जाती है। अभी भी संभल सकते हो, संभल जाओ, वरना बीवी के लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा और बीवी खोजने के लिए तुम्हें शायद मंगल ग्रह पर जाना पड़े। इस पृथ्वी पर शायद तुम्हें औरतें ना मिलें, क्योंकि सारी लड़कियों ने अगर मोर्चा निकाल दिया ना कि हमें शादी ही नहीं करनी है, या शादी करोगे तो हमारी शर्तों पर करोगे, तो फिर सोचो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारा रुआब किस पर निकलेगा, तुम अपनी नाकामी किस पर जाहिर करोगे, तुम अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने लात घूसों को कहाँ पर चलाओगे। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद बिल्कुल ही नहीं आई होगी, फिर भी कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर।